सुप्रभात मेरे सभी विद्यार्थियों को, आप सभी को बीसीएसई के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से अहम करेंट अफेयर्स हैं वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर्स का डेली सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं। और अगर पीछे की वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे भी अवश्य देखें, इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए देखें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। इसी के साथ आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का उसे देखते हैं। तो एक नंबर है SCO समिट 2022, शंघाई सहयोग संगठन समिट जो है वो 2022 का आयोजन समरकंद में होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, समरकंद में होने जा रहा है। समरकंद उज्बेकिस्तान की एक शहर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ऐसे ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। तो समरकंद में आयोजित हो रहा है। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है उज्बेकिस्तान का। तो ध्यान रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ता कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसका आयोजन समरकंद में होने जा रहा है उज्बेकिस्तान में। अगर हम बात करते हैं SCO के शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 9 हैं, जिसमें चाइना है, रसिया है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान इसका सबसे नया सदस्य, ध्यान रखना है। 2017 में भारत पूर्ण सदस्य बना था SCO का। इसके महासचिव वर्तमान में झांग मिंग हैं। झांग मिंग इसके वर्तमान में महासचिव हैं, जो कि चीन के हैं, ध्यान रखना है। 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? शंघाई सहयोग संगठन का 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, ध्यान रखना है। अगला इसका मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इतना आपका शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कि वंशिका परमार, ये मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 तो वंशिका परमार। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। ये द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के आंकड़े के अनुसार इसमें पहले स्थान पे हांगकांग है, पहले स्थान पे हांगकांग, और भारत का स्थान जो है वो 89 है, ध्यान रखना है। और लास्ट पे वेनेजुएला है, जो कि 165वें स्थान पे है। यानी कि 165 देशों में भारत का स्थान जो है वो 89 है, ये ध्यान रखना है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला है कि एशिया कप का संबंध किस खेल से है? तो एशिया के खेल का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। और 2022 में ये इसको जीता किसने? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर, पाक को हराकर आपका एशिया कप जीत लिया, ध्यान रखना है। ये छठी बार श्रीलंका एशिया कप के विजेता रहा है। पहली बार जो है वो भारत के द्वारा जीता गया था, ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार भारत एशिया कप जीती है, लेकिन छठवीं बार जो है वो एशिया कप श्रीलंका ने पाक को हराकर जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखना है। दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया, होने वाला था श्रीलंका में, बट इसका आयोजन दुबई में हुआ। अगला है कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभियान, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये क्यों चर्चा में है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2000 आपका प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को इसमें चीता पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चीता पुनर्वास परियोजना का आधारशिला जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे। हालांकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहीं पे चीता पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 25 से अधिक चीता लाया जाएगा। नामीबिया और अफ्रीका से जो है वो 25 से अधिक चीता लाया जाएगा। तो आपका 17 सितंबर को लगभग 8 चीता को जो है वो पूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। इसी दिन जो है चीता पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन पुनो अभ्यारण्य से करेंगे। भारत में 1952 में चीतीदार चीता विलुप्त घोषित किया गया था, यानी 1952 में ही भारत में जो है वो चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम, अफ्रीकी चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। एसिनोनिक्स जुबेटस है, ध्यान रखना है। आपका चीता जो है वो बिल्ली प्रजाति का जो है वो जानवर है और ये पृथ्वी पर स्तनधारी में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो चीता ही है। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 सेकंड में 103 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है वो स्पीड इसका बढ़ता है और लगभग 160 किलोमीटर प्रति स्पीड से जो है ये अब दौड़ सकता है। तो सबसे तेज चलने वाला जीव जो है वो चीता ही है। तो आपका जो है वो चीता पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री पुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से करेंगे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बीबी लाल का निधन हो गया। ये बीबी लाल कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं। कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान में जो है वो संगम स्थल था। यहीं से भूकंप का प्रमाण मिला था, जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला था। तो इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल ही थे। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व निर्देशक थे। इन्हें पद्म विभूषण 2021 में दिया गया था दूसरा अलंकरण, और पद्म भूषण 2000 में यानी कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे बीबी लाल। तो इनका निधन हो गया, ध्यान रखना है। अगला है कि विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 1974 में इस तरह का सम्मेलन आयोजित हुआ था और 48 साल बाद जो है वो फिर से आयोजित किया जा रहा है, यानी कि पहली बार ऐसा सम्मेलन जो है वो 1972 में हुआ था और उसके बाद 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ग्रेटर नोएडा से किया गया। इसका विषय है कि पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन में बेहतरी के लिए नए उपाय, यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके लिए नए तकनीकी का प्रयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार 1974 में, 48 वर्ष बाद 2022 में फिर से जो है वो डेयरी सम्मेलन हुआ है, 48 साल बाद। तो फर्स्ट जो है वो 1974 में। अगला है कि खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। उत्तर कोरिया स्वयं को जो है वो परमाणु संपन्न देश घोषित किया। यहाँ के शासक किम जोंग है और इसने जो है वो स्वयं को घोषित कर लिया परमाणु वाला देश, और जो है वो बिना किसी के इच्छा के अनुसार जो है वो किसी देश पर ये प्रयोग भी कर सकता है। इस तरह से कानून पारित किया है उत्तर कोरिया के प्रमुख ने। तो काफी चर्चा में है, खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया उत्तर कोरिया। अगला है कि केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन। तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद में किया गया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया था। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव को आयोजन, ध्यान रखना है, साइंस को बढ़ावा देने हेतु। अगला है कि PP15 ये है आपका PP का मतलब पेट्रोलिंग पिलर। पेट्रोलिंग पिलर 15 ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि ये लद्दाख में स्थित है और चीनी सेना यहाँ से पीछे हटे हैं। बहुत बड़ा कूटनीति देखा जा रहा है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी SCO की बैठक में आपका जो है वो आपका जा रहे हैं कहाँ, उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ पर जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के व्लादिमीर पुतिन, ये सभी से मिलने वाले हैं। वैसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जाते तो ये मुद्दा उठाते, इसलिए जो है वो चीन यहाँ से पीछे हटने की घोषणा किया है PP15 से। तो ध्यान रखिएगा PP15 क्या है, पेट्रोलिंग पिलर है और ये लद्दाख में स्थित है और यहाँ से चीनी सेना जो है वो पीछे हटी, इसलिए चर्चा में है। अगला है कि गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास। ये थल सेना और वायु सेना के बीच संपन्न हुआ है। इसका आयोजन
पंजाब के अंदर किया गया है। ध्यान रखना है गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास, थल सेना और वायुसेना। अगला है कि छाता योजना, ये आपका ओडिशा के द्वारा छाता योजना लाया गया है। खासकर छाता योजना है तो वर्षा जल के संरक्षण हेतु तथा भू स्तरीय जल को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि वर्षा जल को संरक्षण किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और ताकि जो है भू स्तर का जल जो है वो बेहतर रह सके, इसीलिए छाता योजना को ओडिशा सरकार के द्वारा लाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अगला है कि यूएस ओपन टेनिस 2022, यूएस ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड के हैं। तो पुरुष एकल और महिला एकल ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यूएस ओपन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और इसका थीम है इस बार का ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इस बार का थीम है, ध्यान रखना है। अगला है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है कटिंग होप थ्रू एक्शन, कटिंग होप थ्रू एक्शन इसका थीम है। और स्वच्छ अमृत महोत्सव, ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव, ये आपका जो है वो स्वच्छता अभियान से संबंधित है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो इसी के तहत स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। तो आज यहीं तक आप सभी देखें और जो है वो नोट्स बनाते चले, ताकि आपका करेंट बेहतर हो। आने वाला समय में बहुत सारे परीक्षाओं आपसे आपको गुजरना पड़ेगा, और आपका तैयारी बेहतर रहेगा तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपना सीट सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आप सभी देखें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।